हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास कुछ नंबर गिवन होंगे और उसको हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक्सपेंडेड होता क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी एक्सपेंड फॉर्म कौन सी होती है, जो कि खुली यानी ओपन जो फॉर्म होती है। ठीक है, ओपन फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये क्लोज्ड फॉर्म है। ठीक है, एक्सपेंड जब हमने इसको करना है तो इसमें जब हमने इसको अलग-अलग करना है उसके दरमियान में हमने एडिशन का साइन यानी प्लस का सिंबल लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक नंबर है। अब इसमें हमारे पास देखें ये 6 है। ठीक है, 6 लिखूंगी, इसके आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर अगला नंबर 5 है, 5 लिखेंगे, इसके आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5, फिर 2 है, इधर 2 लिखेंगे और इसके आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमारे पास 7 है, 7 लिखेंगे, इसके आगे 3 0, 1 2 3, फिर 8 लिखेंगे, 8 के आगे 2 0, फिर उसके बाद क्या है 9, 9 के आगे 1 0 और ये 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो 2 हमने इसी तरह लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। ठीक है, यानी कि ये हमने खोल के लिख दी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थी ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म होती है। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड कहते हैं कि बंद फॉर्म है, बंद शक्ल में है, और ये एक्सपेंडेड है यानी ये खुली हुई शक्ल में है। ठीक है, हाँ जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा जी, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ईजी आ जाएगा कि आपने इसमें क्या करना है। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे देखें 3 है, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 आगे, फिर 2 है, 2 के आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर 6 है और 6 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, फिर 8 है, 8 के आगे 3 0 आ जाएंगे, फिर 9, 9 के आगे 2 0 आ जाएंगे, फिर ये 0 है, इसके आगे 1 0 और ये वाला 1 0 अलग रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है 1, 1 लिखे, इसके आगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 0, फिर ये है 0, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, फिर उसके बाद दोबारा 0 है, ये लिखेंगे, इसके आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, फिर 9 लिखेंगे, 9 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आ गया, फिर 8 लिखेंगे, 8 के आगे 3 0 आ गया, फिर 2 लिखेंगे, इसके आगे 1 2 यानी 2 0 आ गए, फिर 4 लिखेंगे, इसके आगे 1 0 और फिर 5 को इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है 2 4 6 8, अब ये वाली है, डी पार्ट इसका है। तो यहाँ पर पहला है 2 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, 4, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ जी, फिर उसके बाद 6 है, 6 के आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और ये 5 0, फिर 8 है, 8 के आगे 4 0, फिर 1 है, इसके आगे 3 0, ये देखिए 1 है ना, फिर 1 2 और 3 आ गया। ठीक है, फिर 0 है, 0 है, इसके आगे 2 0, फिर एक और 0 है, इसके आगे 1 0 और फिर ये 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हमने सिर्फ 1 लिखा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 वाला। ठीक है, ये वाला है, इसमें देखें कि 1 है, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 और ये 6 0, फिर 3 है, इसके आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और ये 5 0, फिर 4 है, इसके आगे 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, फिर ये 4 है ना, 1 2 3 4 0, फिर 2 है, 2 इसके आगे 3 0, फिर क्या है 5, 5 के आगे 2 0, फिर 6, 6 के आगे 1 0 और फिर ये 1।
1 है, इसी तरह लिखेंगे। मतलब कि जितने आगे डिजिट होंगे ना उतनी हमने 0 लगा देने होंगे, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं। अब देखेंगे 5 है, पहला नंबर हमने उसी तरह 5 लिख लिया। आगे कितने 0 बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 0। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्लस आगे ये 6 है, ये 6 लिखेंगे। इसके आगे कितने 0 बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 3 है, 3 इसके आगे 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 4 5 0। फिर क्या है? 7, इसके आगे 1 2 3 4 0। 1 2 3 और ये 4 0। फिर 4 है, 4 के आगे कितने 0 बनेंगे? 1 मिनट जी, 4 1 2 3 नंबर है, 3 0। 1 2 3। फिर 2 के आगे जो नंबर डिजिट है वो 2 हैं, तो 2 0 आ गए। फिर 3 है, 3 के आगे एक डिजिट है, 1 0, और 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, जो कि हमने खोलनी है। हमारे पास बंद फॉर्म होगी, हमने उसको एक्सपेंड करना है, यानी कोई भी हमारे पास डिजिट्स होंगे उसको हम लोगों ने किस तरह लिखना होगा कि खोल के लिखना होगा। अब जिस तरह अगर हमारे पास एक नंबर अगर ये आ जाए 2 3 और 8, इसको मैंने एक्सपेंड करना हो तो मैं कैसे करूँगी? 2 लिखूंगी, इसके आगे 2 0 हैं, 2 0, सॉरी 2 नंबर हैं, 2 0। फिर 3 लिखूंगी, इसके आगे एक डिजिट है यानी 1 0, फिर 8 लिखूंगी। तो ये इसकी क्या है? एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने जितनी भी याद किए हैं ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म थी और इसको हमने सबको खोल के लिखा है। अब जब आप सबको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है।